मम्मा, क्या मैं बिट्टू के साथ खेलने के लिए जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अभी बहुत छोटे हो। मैं तुम्हें बाहर खेलने के लिए नहीं भेज सकती। मम्मा, हम और बिट्टू नदी वाली जगह पे फुटबॉल खेलेंगे। सच्ची कह रहा हूँ। इधर उधर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तब अभी भी तुम लोगों को अकेले जंगल भेजना कोई सही बात नहीं है। और सुना है, चील अपनी बगीचे की रखवाली करते हैं। जो भी उसके बगीचे के पास जाता है वो उसे अपना गुलाम बना लेते हैं। मम्मा, मैं बगीचे की तरफ कभी नहीं जाऊंगा। बस फुटबॉल खेलकर सीधे घर वापस आऊंगा। हाँ हाँ आंटी, पिंटू सही कह रहा है। हम उसके बगीचे की तरफ नहीं जाएंगे। इतना कहकर दोनों दोस्त घर से बाहर निकल जाते हैं। इधर लाडो चिड़िया कालू कौवा से अपना काम निकलवा रहा था। कालू भैया, अब कुछ ही महीने बाद जंगल में बारिश शुरू होने वाला है और बहुत दिनों से मैं अपने घरों की छत ठीक नहीं करवाया हूँ। जगह जगह से फटे पड़े हुए हैं। क्या आप मेरी घर की मरम्मत कर देंगे? क्योंकि हर बार की तरह इस बार मैं बारिश में भीगना नहीं चाहती। ठीक है चिड़िया, आज तो बुधवार है और मैं मंगलवार को खाली हूँ। इसके बीच 4-5 दिन है। इतने में तुम जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखना, मैं जाकर तुम्हारा घर का मरम्मत कर दूंगा। फिर लाडो चिड़िया अपने घर चला जाता है और अगली सुबह होने का इंतजार करता है। इधर बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, तुम भी लो। बच्चे को काफी मजा आ रहा था। इस बार बिट्टू बॉल को जोर से किक कर देता है और बॉल झाड़ियों में गुम हो जाता है। अरे यार, इतनी जोर से थोड़ी मारना था। अब जल्दी से बॉल खोजो। अरे पिंटू, तुम क्यों पागल हो रहे हो? बॉल इधर ही होगा। हम दोनों मिलकर बॉल खोज लेंगे। बच्चे बॉल खोजने लगते हैं। बहुत देर खोजने के बाद भी उसे बॉल नहीं मिलता है। क्या बिट्टू, हम बोले ना बॉल नहीं मिलेगा। चलो अब घर चलते हैं। अरे रुको यार, थोड़ी देर और खोजेंगे। अगर उसके बाद बॉल नहीं मिलता फिर घर चले जाएंगे। दोनों बच्चे बॉल खोजते खोजते चील के बगीचे की तरफ चले जाते हैं। ये सही है। जरा उधर ऊपर देखो, कितने मीठे मीठे आम हैं। चलो चलो, यहाँ से जल्दी चलो। तुम्हारी मम्मा उस चील के बगीचे के बारे में बताया था ना, ये वही बगीचा है। चलो यहाँ से जल्दी चलो। जरा उधर देखो, चील तो अभी गहरी नींद में सो रहा है। क्यों ना हम दोनों मिलकर इसका आम तोड़ ले? नहीं नहीं, ऐसा करने से अगर चील देख लिया तो वो हमें अपने गुलाम बना लेंगे। नहीं बाबा, यहाँ से जल्दी चलो। हम दोनों थोड़ी ना आवाज करेंगे जो चील जाग जाएगा। मैं एक टोकरी लेके आता हूँ, तुम यहीं पे रुको। फिर दोनों मिलकर धीरे धीरे आम तोड़ लेंगे और चील को पता भी नहीं चलेगा। फिर पिंटू टोकरी लाने के लिए जाता है और दोनों भाई मिलकर आम तोड़ने लगते हैं। बहुत देर आम तोड़ने के बाद टोकरी पूरा भर जाता है। टोकरी ओवरलोड होने के कारण उसमें से एक आम नीचे गिर जाता है और जाकर चील के सर में लग जाता है। चील अपनी गहरी नींद से जाग जाता है। मेरा जरा सा आंख क्या लग गया? तुम लोग मेरे आम की चोरी कर रहे हो। इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। चील उन दोनों भाइयों को बंदी बना लेता है। आज से तुम लोग मेरा गुलाम हो। यहाँ मेरे बाग में पेड़ों को पानी दोगे, उसका देखभाल करोगे। यही तुम्हारा काम है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाँ हाँ, हम कर लेंगे। हम पेड़ में पानी डालेंगे और इसका देखभाल अच्छे से करेंगे। हमें मत खाओ। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? आखिर हम कितने दिन पेड़ों में पानी देंगे और इसका देखभाल कर पाएंगे? ये चील बहुत होशियार है। अगर हम इसे पानी डालने, इसका देखभाल करने से मना करेंगे तो ये हमें तुरंत खा जाएगा। अगर हम इसी तरह पेड़ में पानी डालते रहेंगे और पेड़ों का देखभाल करेंगे तो ये हमें कुछ नहीं करेगा और 1-2 दिनों बाद हमारी मम्मा हमें ढूंढते हुए इधर आ जाएंगी, तभी कुछ रास्ता निकलेगा। तुम लोग उधर क्या फुसुर फुसुर कर रहे हो? जल्दी से बताओ, तुम्हें ये शर्त मंजूर है कि नहीं? हाँ हाँ, हम कर लेंगे। पेड़ में पानी हम लोग डाल लेंगे और इसका अच्छे से देखभाल करेंगे। तो ठीक है, ये लो पानी वाला जार और अपने काम पर शुरू हो जाओ। और हाँ, जरा सा भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। अगली सुबह हो जाती है, लेकिन दोनों बच्चे
चील का गुलाम बन चुकी चिड़िया को इसका तनिक भी भनक नहीं था। अरे क्या बात है, अभी तक पिंटू घर नहीं आया। कल वो फुटबॉल खेलने गया था, लगता है पिंटू को अपने घर ले गया है। अब मैं भी अपना काम निपटा कर पिंटू को वापस ले आऊंगी। इधर लाडो चिड़िया भी सुबह होने का इंतजार कर रही, उसे जो जंगल से लकड़ियाँ लाना था। ये बिट्टू भी ना कल ही गया है टोनी चिड़िया के घर में खेलने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। मैं तो सोची थी अगर वो वापस आ जाता तो हम दोनों मिलकर लकड़ियाँ ले आते, लेकिन छोड़ो, अब मैं अकेली ही जाऊंगी। लाडो चिड़िया जंगल की तरफ चला जाता है। इधर टूनी चिड़िया भी अपने बच्चों को खोजते खोजते बीच रास्ते में दोनों चिड़िया का मुलाकात हो जाता है। टूनी चिड़िया लाडो चिड़िया के पास जाता है। अरे लाडो बहन, तुम यहाँ पर? मैं तो तुम्हारे ही घर जा रही थी। पिंटू कहाँ है? मैं उसे ही देखने के लिए आई थी। पिंटू मेरे घर थोड़ी है। मुझे तो लगा बिट्टू और पिंटू तुम्हारे घर पे ही खेल रहे होंगे, इसीलिए मैं जंगल अकेले ही आई हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर का मरम्मत करना है। नहीं लाडो बहन, हम दोनों का बच्चा 2 दिनों से गायब है और हमें इसके बारे में तनिक भी पता नहीं। अब जल्दी से चलो, हमें उसे खोजना होगा। फिर लाडो चिड़िया और टूनी चिड़िया दोनों ही जंगल में खोजने लगते हैं। बहुत देर खोजने पर भी उसका बच्चा नहीं मिलता। आखिर थक हार कर टूनी चिड़िया चील के बगीचे में जाता है। वहाँ देखता है चील उनके दोनों बच्चे को बंदी बना लेते हैं। बिट्टू भाई उधर देखो, मम्मा आ गई, अब वो हमें बचा लेंगे। बच्चे मम्मा के पास आ जाते हैं। आज मेरा दिन बहुत अच्छा है। एक साथ 4-4 भोजन हमें मिल रहा है। आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा, साथ ही दोस्तों को भी बुलाऊंगा। देखो चिड़िया, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला ये, हमारे बगीचे की देखभाल करो और इसके पेड़ में पानी दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इधर कालू कौवा लाडो चिड़िया का घर मरम्मत करने के लिए उसके दरवाजे पे जाता है। लाडो चिड़िया, मैं कालू हूँ, दरवाजा खोलो। पता नहीं है क्या, आज मंगलवार है, लगता है चिड़िया घर में नहीं है। जरूर ये टूनी चिड़िया के घर गया होगा। मैं टूनी चिड़िया के घर जाता हूँ। कौवा उड़ता है और टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। अरे टूनी चिड़िया, मैं कालू हूँ, दरवाजा खोलो। लाडो तुम्हारे घर पे है क्या? मुझे उसका घर ठीक करना है। कोई आवाज नहीं आ रहा है, लगता है इसका घर भी बंद है। पता लगाना पड़ेगा ये दोनों चिड़िया गए कहाँ पे हैं। इधर चील टूनी चिड़िया और लाडो चिड़िया को अपना बंदी बना लेते हैं। सुनो चील, तुम हमें बंद करके कोई अच्छे काम नहीं किए हो, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम लोग सिर्फ आज का ही मेहमान हो। आज शाम मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं, उसके बाद तुम सब लोग हमारे पेट में आओगे। इतना कहकर चील उस आम के पेड़ के नीचे सो जाते हैं। कालू कौवा चिड़िया को खोजते खोजते चील के बगीचे के पास चला जाता है। अरे ये चील चिड़िया लोग को बंदी क्यों बनाया है? अभी चील सो रहा है, मैं जल्दी से चिड़िया लोग को खोल देता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया लोग को खोल देता है। उसी बीच चील जाग जाता है। मैं जब भी सोता हूँ तभी तुम लोग कुछ बड़ा कर देते हो, कभी तुम कभी तुम्हारे बच्चे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक बार मैं तुम लोगों को खाकर ही सोऊंगा। चील, मैं तुम्हें बोली थी ना, तुम हमें बंदी बनाकर बहुत बड़ी गलती किए हो, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फिर चिड़िया और चिड़िया के बच्चे सभी मिलकर चील को घेर लेते हैं और सभी पक्षी मिलकर चील को मारने लगते हैं। मारते मारते उसे जंगल से बाहर कर देते हैं और सब शांति से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।